आरक्षण के अलावा राजकुमार जी, यहाँ पर आरक्षण का मुद्दा भी काफी गरमाया। चूंकि रोजगार पर हम चर्चा कर रहे हैं, रोजगार के अलावा आरक्षण का मुद्दा भी काफी राष्ट्रीय राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय रहा है। इसको लेकर के भी जुबानी जंग देखने को मिली। अगर सरकार मोदी की बनती है, पीएम मोदी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आती है, तो क्या ये आरक्षण को खत्म करने वाला मुद्दा या आरक्षण को बढ़ाने वाला मुद्दा या महिलाओं को अलग से आरक्षण देने वाला मुद्दा, आपको नहीं लगता कि ये एक बार फिर से तूल पकड़ सकता है? क्योंकि इससे पहले भी जुबानी जंग बेतहाशा हो चुकी है इस मुद्दे पर। देखिए, जहां तक आरक्षण को खत्म करने का सवाल है, वो गलतफहमी हमको छोड़ देनी चाहिए। कोई भी सरकार जी, ये चुनावी लोकतंत्र है और चुनावी लोकतंत्र में जनता का इतना दबाव तो रहता है कि एक बड़े वर्ग के हितों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आरक्षण खत्म करने की तो कोई दल सोच भी नहीं सकता किसी की भी सरकार में। जहां तक सवाल आरक्षण बढ़ाने का है, मुझे लगता है उसमें कई कानूनी अड़चनें हैं और जब तक उन कानूनी अड़चनों का कोई समाधान नहीं होता, आरक्षण बढ़ नहीं सकता। तीसरी बात, जो आपने रोजगार की बात कही जी, या महिलाओं के आरक्षण की बात कही, मुझे लगता है उस पर थोड़ा व्यापक दृष्टि से कुछ सोचने की और करने की जरूरत है। जी, रोजगार के मामले में सरकार में लाखों पद केंद्र के स्तर पर खाली हैं, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनको भरने की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए जी, तभी आप कर पाएंगे। दूसरा, हमारे देश की अगर बात करें तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो बड़े संख्या में रोजगार का सृजन करता रहा, रोजगार देता रहा है। जो कृषि पिछले कई दशकों में खुद बदहाल होती गई है, वो रोजगार देने की स्थिति में नहीं है जी। और अभी वीरेंद्र सोनी जी कह रहे थे कि कृषि अब आकर्षण का भी केंद्र नहीं है जी, और जो किसान परिवार हैं उनके बच्चे भी खेती नहीं करना चाहते। तो जी। जो खेती कभी रोजगार देती थी, आज खुद किसान परिवार के बच्चे रोजगार की तलाश में विदेशों तक भटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कृषि को दोबारा से लाभ का सौदा बनाना पड़ेगा, वो रोजगार सृजन का माध्यम बने। और दूसरा, बड़े उद्योगों के मुकाबले छोटे उद्योग और मझोले उद्योग ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं, तो आपको कहीं उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो विकास का मॉडल, मैं अगर मोटे तौर पर कहूं, तो जो हम पश्चिम की तरफ से देख के विकास का मॉडल तैयार करते हैं, वो भारत जैसे देशों में बहुत कारगर नहीं हो सकता। तो आपको कहीं ना कहीं अपने देश की जो परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक स्थितियां हैं, उनको ध्यान में रख करके अपना विकास का मॉडल तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, विकास का मॉडल जरूर अब तय करने की जरूरत है निश्चित तौर पर। अनिल जी, जिस तरह से दावे यहाँ पर किए जा रहे थे, बीजेपी की तरफ से 400 के पार का दावा किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा था कि 295 प्लस सीटें आएंगी। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति अपने दर्शकों को बता दें कि 543 सीटों में से 543 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें एनडीए को 290 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 226 और अदर्स को 27 मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर के दावों की हकीकत किसी की भी सच समझ में नहीं आ रही है। बीजेपी 400 पार का नारा लेकर के आगे बढ़ रही थी, कांग्रेस की तरफ से, गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा 295 प्लस सीटें आएंगी, लेकिन फिलहाल 295 प्लस किसी भी दल के सामने नहीं आ रही हैं। देखिए, वो तो पुरानी बात है, कसमें वादे, इन सब का क्या है जी, वादे किसके हैं जी। अब वो 400 के वादे, वो तो पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, फलाने प्रचारक जी, फलाने जी, 180 संस्थाएं बना रखी हैं, प्रचार भारती, कौन कौन सी भारती है। और रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट इसलिए, लेकिन वो जो आप रोजगार वाली समस्या कह रही थी जी, उस पे कांग्रेसी सरकारों ने सन 52 से एक बड़ा गलत काम ये शुरू करा, समाजवादी नाम पे जी, सरकार का काम ज्यादा बढ़ा दिया। जी, काम होना चाहिए, सरकार का काम होना चाहिए लोगों को प्रेरित करे जी, छोटे छोटे काम करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। जी। आज जॉब है कहाँ? आरक्षण की बात होती है हर जगह, जॉब घटते जा रहे हैं, आरक्षण बढ़ता जा रहा है, जी। जॉब और घटते जाएंगे। सरकार पे पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए। म्युनिसिपल बोर्ड की क्या हालत हो गई है, उनमें सफाई कर्मचारी सारी तनख्वाह वो खा जाते हैं, शहर का काम क्या होगा? ये जब तक सब दलों को एक बार बैठ के सोच के विचार करना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल हमारा मॉडल होगा क्या। एम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा में मुझे ताज्जुब हुआ, 4 महीने हुए मैं गया सर्दियों में, पता लगा कि गांव में आतिशबाजी छूट रही है। क्यों साहब? आज फलाने घर का लड़का जो है वो बाहर चला गया, जमीन बेच गए। क्यों बेच गए? अग्निवीर योजना मैं कोई सफाई सरकार की तरफ से नहीं देने आया, हो सकता है मेरी सोच गलत हो तो बतला दीजिए मुझे जी। अग्निवीर योजना एक बहुत ही अच्छी योजना थी जी। पहले आदमी सिपाही भर्ती होता था आर्मी में जी,
10-15 साल की सर्विस के बाद में थोड़ी सी पेंशन मिलती थी, वो आ जाता था जी। उसके बाद में वो शादी करता था अनाथ आश्रम में या झारखंड या बिहार जाके, बच्चे होते थे, खर्चा चलता नहीं था जी। वो शराब खींचने का काम शुरू कर देता था जी। सट्टेबाजी का काम शुरू करता था जी। या जब से गार्ड बने हैं जी। जो प्राइवेट गार्ड की सर्विसेज आई है इनमें जॉब मिलने लगा जी। लेकिन अग्निवीर में क्या सबसे बड़ी कामयाबी थी कि 5 साल के बाद में आपको पेंशन तो नहीं मिल जी। रही, लेकिन 5 साल बाद जब आप छोड़ के आएंगे तो आपको सरकारी नौकरियों में और खास तौर से पुलिस की नौकरियों में जी। सेंट्रल पुलिस की, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या प्रदेश की पुलिस की नौकरियों में आपको प्रायोरिटी मिलेगी। जी। पहला चांस आपको मिलेगा। जी। कितनी बढ़िया बात हो गई। जी। 5 साल आप वहां करिए, पेंशन की जगह आप 30 साल की नौकरी, अच्छी खासी पुलिस की नौकरी मिल जी। जाए। लेकिन भाजपा ने प्रचार नहीं करा इसका कहीं। जी। वो तो कहते थे ये आपको पता है तो सबको पता होना चाहिए। जी। जो लेकिन घमंड है। सोनी जी, इस दौरान जो कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र सामने आया उसमें तो साफ तौर पर यही दावा किया गया कि अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को ही खत्म किया जाएगा। नहीं, उन्होंने तो दावे बहुत सारी चीजों के करे, लेकिन खत्म तो अब अगर रेलवे रिजर्वेशन बंद हो गए, रेलवे रिजर्वेशन जो कंसेशन कंसेशन बंद हो गए, हमें भी फायदा था, प्रेस का भी फायदा था और एज का भी फायदा था जी। एसी फर्स्ट क्लास में मैं इलाहाबाद से आया, 4 के 4 कूपे में आदमी सब 60 साल से ऊपर के थे जी। सब 50% कंसेशन पर चल रहे थे जी। तो रेल फायदे में कहां से चलेगी जी। अब सारे कंसेशन बंद हो गए जी। वो ममता बनर्जी आई, उसने कहा इन्हें भी दे दो, फलाने को भी दे दो। एक साहब ने मुझे बतलाया, वो यूपी रोडवेज के एमडी थे, बोले बस फायदे में कैसे चले, लंगड़े लूले अखबार वाले अंधे और पत्रकार और ये विधायक, भूतपूर्व विधायक, एमएलए, बोले सारे तो बस में फ्री चलते हैं, आप हमसे कहो कि हम रोडवेज में फायदा करके दिखाएं। तो ये सब बातें, अगर मुल्क को चलाना है, यहाँ से पलायमान नहीं करना है बच्चों का। जी। आज कोई, वो मोदी जी करना बहुत चाहते थे